नमस्कार दोस्तों आजकल एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बेसिकली 11 जून 2022 का ट्वीट है जिसके अंदर प्रिडिक्ट किया गया है कि 2023 में कोरोना खत्म हो जाएगा और 2026 में हंता वायरस देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं कि आजकल इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि एक क्रूज शिप से इसके फैलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। आप देख पाओगे ये खबर, हाउ वरीड शुड वी बी अबाउट हंता वायरस। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हंता वायरस होता क्या है, ये कोविड के कंपैरिजन में कितना खतरनाक है, या फिर यहाँ पर जो फेटालिटी रेट है वो कितनी है। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 या फिर 2028 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि इसमें पूरी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक वो हम कराते हैं। 18 बुक्स भी आपके घर पर भेज दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या। देखिए आजकल आप सुनते होंगे कि काफी लोगों को क्रूज शिप पर जाना पसंद है, जो समुद्र है उसको देखना, वहां पर एंजॉय करना। भारत में भी आप देखिए लक्षद्वीप वगैरह जो क्रूज शिप है वो आपका चला करती हैं। तो हुआ क्या है कि यहां पर एक क्रूज शिप है जिसका नाम है MV होंडियस, और ये बेसिकली डच एक्सपीडिशन क्रूज शिप है। इसको ऑपरेट किया जाता है ओशन वाइड एक्सपीडिशन के दौरान। ये जो शिप है 1 अप्रैल को, ध्यान से समझिए, 1 अप्रैल, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। अर्जेंटीना का एकदम जो सदर्न वाला टिप है ना, वहाँ से ये रवाना हुआ था। और ये बेसिकली जो अंटार्कटिक वाला पूरा एरिया है आपका, अंटार्कटिका वाला, वहाँ पर ये ट्रैवल किया और फिर ऊपर जो साउथ अटलांटिक ओशन है वहाँ पर होते हुए एक आइलैंड पर पहुँचा। आप सबने सुना होगा सेंट हेलेना। और उसके अलावा यहाँ पर आगे चलते हुए एक और आइलैंड है जिसका नाम है केप वेर्डे। तो अल्टीमेटली इसको जाना था स्पेन का जो कैनरी आइलैंड है। अब ध्यान रखिएगा, जो कैनरी आइलैंड है वो स्पेन के मेन लैंड पर नहीं है। ये बेसिकली आप देखोगे ना मोरक्को, उसके जस्ट पास में यहाँ पर जो है आपको मिलेगा कैनरी आइलैंड। तो इसको जाना वहाँ पर था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो केप वेर्डे है, ठीक है, वहां पर इस शिप को रोक दिया जाता है और इसको फर्दर ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। तो इस तरह की इसकी पूरी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर इस क्रूज शिप में हो क्या रहा था उसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, रिमोट आइलैंड स्टॉप्स, अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, ये सारी चीजें इसमें कराई जा रही थी। और ये जो एक्टिविटीज हैं इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर्स थे उसमें उनको एक्सपोज हो गए होंगे रॉडेंट हैबिटेट से। जो साउथ अमेरिका में रॉडेंट हैबिटेट्स हैं उससे वो एक्सपोज हो गए होंगे। और स्पेशली इन जगहों पर क्या होता है, जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर हंता वायरस नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर जल्दी से मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। 1 अप्रैल को है अर्जेंटीना से ये शिप रवाना होता है। फिर 6 अप्रैल को पहला सिम्टम्स सामने आता है। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका मानना है कि जो पेशेंट जीरो है, अच्छा ध्यान से समझिए, पेशेंट जीरो का मतलब क्या होता है। पेशेंट जीरो वो हुआ जो पहली बार डायग्नोस हुआ एक पर्टिकुलर वायरस के लिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो कोविड है, अब कोविड सबसे पहले किस पर्सन में फैला वो हम यहां पर नहीं देखते हैं। हो सकता है वो किसी दूसरे पर्सन में फैला होगा, लेकिन यहां पर जो पहली बार डायग्नोस किया गया, जिस व्यक्ति में पाया गया, उसको हम पेशेंट जीरो कहते हैं। तो यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका मानना है कि जो पहला सिम्टम्स है वो अपीयर होता है और ये हो सकता है कि आगे चलकर और ज्यादा घातक हो रहा होगा। और अर्ली सिम्टम्स बेसिकली फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अभी तक भी किसी को पता नहीं था कि हंता वायरस से यहाँ पर चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, पहला डेथ देखने को मिलता है 11 अप्रैल को। जो पहला पैसेंजर है क्रूज शिप पर ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इनिशियली जो डेथ है उसको हंता वायरस से अगेन लिंक नहीं किया जाता क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हो सकता है उनको लग रहा होगा कि कोई दूसरे इलनेस की वजह से उनकी मृत्यु हो। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर जब आपको पता ही नहीं है तो आप प्रिकॉशंस क्यों लोगे, राइट। और इसीलिए आप देख सकते हो करीब 30 के आसपास जो पैसेंजर्स हैं वो आपका सेंट हेलेना आइलैंड पर, मतलब केप वेर्दे जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, उसकी जस्ट पहले नीचे सेंट हेलेना जो आइलैंड है
वहाँ पर ऑलरेडी उतर जाते हैं और फिर वहाँ से वो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाता है, लेकिन फाइनली फर्स्ट में आते आते यहाँ पर इसके बारे में कंफर्मेशन हो जाता है। WHO ने खुद कंफर्म किया है, मल्टीपल सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड केसेस, 3 मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर का जो खतरा है वो बढ़ गया है। तो जो शिप है वो इफेक्टिवली क्वारंटाइन कर दिया गया है, मतलब जो केप वर्दे है उससे थोड़ा सा दूर जो है समुद्र में ही उसको खड़ा किया गया है। और इसकी वजह से अभी तक कितने कंट्रीज अफेक्ट हुए हैं बताया ये जा रहा है कि करीब करीब आप समझिए 12 से ज्यादा जो देश हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। अर्जेंटीना, नेदरलैंड, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सिंगापुर, ये सभी आपको देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो क्रूज शिप है वो मतलब क्यों इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है डिजीज एनवायरनमेंट के लिए? समझिए, क्रूज शिप तो एक एनक्लोज टाइप का आप कह सकते हो ना, कि एक एनवायरनमेंट है उसका, और उसका जो एयर सिस्टम है बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है अनटिल अनलेस आप ओपन स्पेस में जा रहे हो, राइट। और इसी की वजह से एक्सपोजर का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ह्यूमन कांटेक्ट के काफ़ी क्लोज रहता है क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो एक साथ खाते पीते हैं, सोशलाइज करते हैं क्रूज शिप पर, बहुत सारी चीज़ों को अटेंड करते हैं, राइट, केबिन शेयर करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन कॉन्टैक्ट इतना क्लोज होता है कि इसकी वजह से डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जो मेडिकल आइसोलेशन है वो भी यहाँ पर डिले होता है क्योंकि आप तो क्रूज शिप पर हो ना, जो आपको फैसिलिटी हॉस्पिटल में मिल जाएगी वो आपको क्रूज शिप पर नहीं मिल सकती। डिटेक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इंटरनेशनल मोबिलिटी, जो पैसेंजर्स हैं वो आपका उतर कर कोई यूरोप में जा रहा है, कोई आपका एशिया में जा रहा है, कोई भारत, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यही चीज़ आपका हुआ था कोविड-19 के समय में। यहाँ पर जो डायमंड प्रिंसेस हो गया, रवि प्रिंसेस हो गया, ये जितने भी क्रूज शिप थे वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कोविड फैले थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हंता वायरस है क्या? हंता वायरस बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो रॉडेंट्स के द्वारा कैरी किया जाता है। मेनली रॉडेंट्स क्या होते हैं, जैसे माइस हो गया, रैट हो गया, स्क्वायरल हो गया, राइट, और गिनी पेग हो गया, तो ये सब रॉडेंट्स होते हैं, उनमें ये नेचुरली पाए जाते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो तभी इन्फेक्ट होते हैं जब ये आप रॉडेंट्स के काफ़ी नज़दीक जाते हो, मतलब उनका जो यूरिन पार्टिकल्स है वो आप इनहेल कर लेते हो, जो रॉडेंट्स के ड्रॉपिंग्स हैं उसके संपर्क में आ जाते हो, कंटामिनेटेड डस्ट हो गया, सलाइवा हो गया, इस केस में ही यहाँ पर आपको जो है अफेक्ट होता है। जो वायरस है ये बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम रेयर चांसेस में अफेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है हंता वायरस का, जैसे कोविड में भी आपने सुना होगा ना, ये स्ट्रेन आ गया, दूसरा स्ट्रेन आ गया, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एंडिस वायरस स्ट्रेन, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो बहुत मायने रखता है क्योंकि ये आपका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। बाकी के जितने आपके हंता वायरस हैं वो रॉडेंट से मुश्किल से ह्यूमन में आ पाते हैं, लेकिन जो एंडस वाला वायरस है वो बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है ना, और आप ह्यूमन के करीब रहते हो, किसी आप परिवार में रहते हो, उससे तेजी से यहाँ पर फैलने के चांसेस होते हैं। जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट जो है लंबे समय के लिए जब आप रखोगे तब होने के चांसेस हैं, जब आप रूम शेयर करते हो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके संपर्क में आते हैं, तो ये सब कारण होता है जिसकी वजह से यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज के। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, हंता वायरस की वजह से जो बीमारी होती है, डिजीज होता है, उसको कहा जाता है HPS, हंता वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, और ये बेसिकली फ्लू की तरह स्टार्ट होता है। जो नॉर्मल डिजीज होता है ना, नॉर्मल कोल्ड वगैरह हो गया, कोविड में भी आपने एक्सरसाइज देखा होगा, फीवर काफ़ी होता है, फटीग हो गया, मसल पेन हो गया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें। लेकिन आगे चलकर जो सिम्टम्स हैं जब काफ़ी सीवियर हो जाता है, जैसे न्यूमोनिया, लंग इन्फेक्शन, फ्लूइड फिल्ड जो लंग्स है, हमारे लंग्स में पूरा फ्लूइड भर जाता है, रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है, शॉक लगता है, ऑर्गन फेलियर, तो ये सब काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कितना हाई है? 35 to 40%, मतलब अगर 100 लोगों को हंता वायरस टच करता है तो करीब 35 से 40 लोग मर जाते हैं, और बहुत ही सीवियर केसेस में ऑब्वियस सी बात है। रीजंस की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें जो फ्लूइड है बहुत तेज़ी से बढ़ता है लंग्स के अंदर, ऑक्सीजन लेवल क्रैश हो जाता है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल क्योर है नहीं, ट्रीटमेंट यहाँ पर सपोर्टिव केयर के लिए होता है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको ICU केयर, वेंटिलेटर्स, लगातार ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। जो केप वेर्दे है उसने शिप को क्यों रोक दिया, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये केप वेर्दे है, ठीक है, केप वेर्डे से ये जाना था कैनरी आइलैंड यहाँ पर, ठीक है, इसको लेकिन यहीं पर रोक दिया गया, थोड़ा सा दूर जो है आइलैंड के रोका गया। केप वेर्दे अथॉरिटीज को डर ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोकल स्प्रेड तो नहीं हो रहा, हॉस्पिटल ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा, मतलब जो
केप वर्दे है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होंगी। अचानक से यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्रूज शिप के वो एकदम उतर कर और डायरेक्टली हॉस्पिटल चले जाएं, तो वो सारे डर थे जिसकी वजह से केप वर्दे ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर इसको जो है शिप को अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ WHO ने एक और चीज़ कही है कि दिस इज़ नॉट अनदर कोविड। ये समझिए, WHO का ऐसा मानना है कि पब्लिक को जो रिस्क है, खतरा है, वो काफ़ी कम है। एंडेस वायरस स्प्रेड तो होता है लेकिन बहुत ही पोरली स्प्रेड होता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है लेकिन कोविड जितना तेजी से स्प्रेड नहीं होता। मतलब स्प्रेड एफिशिएंसी कोविड की बहुत ज़्यादा थी, इसकी बहुत कम है। एयरबोर्न जो स्प्रेड है वो एफिशिएंट है, इसमें लिमिटेड है। जो कैजुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो गया ये काफ़ी कॉमन है, इसमें रेयर हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर WHO का अभी कहना है कि ये अनदर कोविड नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि आगे क्या होगा, अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, लगातार मॉनिटर करेंगी जो इंडिविजुअल्स हैं जो संपर्क में आए हैं दूसरे इंडिविजुअल के, वायरल सैंपल्स को एनालाइज करेंगी, ट्रांसमिशन चेन्स को डिटरमाइन करेंगी और मोस्ट लाइकली यही होगा कि जो आउटब्रेक है वो लिमिटेड हो गया है, कंट्रोल हो गया है। वर्स्ट केस में यहाँ पर हो सकता है कि ये आपका और बहुत बड़े ट्रांसमिशन में इमर्ज हो जाए, लेकिन अभी तक तो पता नहीं है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें आप कह सको कि हंता वायरस तेजी से स्प्रेड होता है, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा डिजीज मेनली जो लिवर है उसको इम्पैक्ट करता है, ये आपको बताना। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, बस आप यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव और ये फ़ोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।